जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को पता है कि वृंदावन में शुक्रवार के दिन बहुत ही दुखद घटना घटी है। यमुना जी में नाव पलटने के कारण कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि 30 लोग नाव में सवार थे, तो और लोग तो बच गए, पर 7-8 लोगों की संख्या और भी बताई जा रही है, तो मृत्यु हो गई है। तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, यमुना महारानी, श्री राधा रानी, श्री बांके बिहारी जी, उन आत्माओं को अपने चरण शरण में स्थान दें, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिले। और जिसकी मृत्यु जैसे लिखी रहती है वैसे ही होती है। जन्म और मृत्यु तो अटल है, जैसे लिखा रहेगा, जिसकी जैसी विधि मृत्यु होगी, होनी रहती है, हो जाती है। और इसमें गलती किसकी कहें, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हादसा सुनाई दिया है। पहले भी हुआ होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में तो ये पहली बार आ रहा है ऐसी हादसा। और डेली सुबह से शाम तक पता नहीं कितने श्रद्धालु यमुना जी में भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं। कितने लोग, कुछ लोग प्रशासन की गलती कहेंगे, कुछ नाव चालक को। नाव चालक भी, वो नाव चालक पता नहीं कितने लोगों को नाव में घुमाता होगा, दर्शन कराता होगा, पर लिखा था, ऐसा लिखा था तो हो गया। उसने भी जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन ये है, वृंदावन में आप जाओगे, देखोगे ना, तो कोई भी सुरक्षा हो जो होता है जैकेट, कोई भी नाव चालक सुरक्षा जैकेट नहीं देता है। न लोग मांगते हैं, न नाव वाले देते हैं। सब लोग प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन आदेश देगा, टाइट होगा, तब जाके करेंगे। और एक नाव पे 30 लोग, जब तक कोई हादसा हो ना, तब तक किसी के दिमाग में नहीं आता कुछ भी। अब एक हादसा हो गया, प्रशासन भी टाइट हो जाएगा, नाव वालों को भी अब डर हो गया। और जो आम लोग हैं, जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, जाते हैं दर्शन करने के लिए, अब उनके अंदर भी रहेगा कि अब हमें सुरक्षा जैकेट पहनना चाहिए। पर आप मांगोगे तब भी नाव वाले देते ही नहीं है, रखे ही नहीं रहते हैं, देंगे क्या। मैंने एक बार पूछा भी, तुरंत कि हम लोग नहीं रखते हैं, हम लोग के पास नहीं होता है। पर अब हादसा हो गया ना, इंतजार करते हैं कुछ हादसा हो, फिर तो सब लोग टाइट हो जाएंगे। सबके अंदर एक डर आ जाता है। अब तक सब लोग निश्चिंत है, बेपरवाही से सब काम, अब सबको थोड़ा होगा। सब लोग अलग अलग, किसकी गलती है क्या है, पर सब संजोग होता है। जिसकी मृत्यु जैसे लिखी होती है वो तो होना ही है। तो एक मैडम जी हैं, तो उन्होंने कहा कि राधा नाम, संत लोग कहते हैं राधा नाम लो तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो वो लोग भजन कर रहे थे, राधा नाम ले रहे थे, उनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो राधा नाम भगवान कृष्ण, जिन्होंने अपने पूरे वंश को ही अपने सामने ही एक श्राप के कारण, चाहते तो उन्हें कुछ नहीं होता, सबकी मृत्यु हुई उनके सामने ही। और कैसे हुई सबको पता है। अभिमन्यु जो उनके भांजे, उनको भी भगवान कृष्ण बचा सकते थे। तो हमारे जन्म और मृत्यु तो तय है कि हमारी मृत्यु कब, कैसे होगी, कहाँ होगी, ये सब पहले ही तय होते हैं। तो भगवान इसमें कि आपकी मृत्यु टाल देंगे, कोई अमर होके तो आया नहीं है, सबको मरना है। और पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, इसके अनुसार ही हमारी मृत्यु तय होती है, क्योंकि सब तय रहता है। पर इस जन्म में हमें क्या करना है, कैसे रहना है, इतना तो हमें बुद्धि है। जब आपको ज्ञान नहीं होता है जब तक, तो आप पाप करते रहते हो, कुछ भी करते हो, उसमें पाप भी होते रहते हैं, कभी जाने अनजाने, कभी जान के करते हो, कभी अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। तो जब आपको ज्ञान हो जाता है, भक्ति आ जाता है आपके अंदर, तो आप उस भक्ति से अपने पाप को कम कर सकते हो। आपके पाप कम होंगे, खत्म नहीं होंगे। और इसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए भगवान से कि भगवान जी आप जो भी दंड दोगे, हमसे पाप हुआ है, हमें स्वीकार है वो दंड। भक्ति का तो यही मतलब है कि आप अपने पाप भी स्वीकार कर लेते हो कि हमसे पाप हुआ है, तो हमें वो दंड स्वीकार है भगवान जी। तो भगवान हमारे कर्मों को, जो हम पाप कर्म किए रहते हैं, उसको कम करते हैं। मृत्यु नहीं टाल सकते भगवान, क्योंकि वो पहले लिखा जा चुका है। और मृत्यु तो आनी ही है सबकी, कि वृंदावन हो या कोई भी धाम। तो आप धाम में क्या करने जा रहे हो, ये आपके ऊपर है। आज लाखों की संख्या में भीड़ होती है डेली की डेली वृंदावन। क्या सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं? सब लोग भजन में हैं? इतने सारे लोग भजन में ही हैं? नहीं कर सकते। क्या 30 लोग नाव में जो बैठे थे सब भगवान के भक्त ही थे? बहुत सारे लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं, उन घूमने वालों में कितने चोर हैं, कितने गंदे दिमाग वाले हैं, क्या सोच के जाते हैं, ये कहना तो मुश्किल है। सबकी आप नहीं जान सकते हो सबके बारे में।
तो ये हमारा आचरण कि हम करने क्या जा रहे हैं। फिर भगवान को संतों पे आप थोप दो कि संत ऐसे कहते हैं, तो शास्त्र में ये लिखा है, तो भगवान ऐसे हैं। भगवान जो नियति लिख गया है, तो उसको भगवान भी नहीं टालते हैं। आपके पाप कर्म को आप अपनी भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा कम कर सकते हो। वृंदावन या किसी भी धाम को आप गलत नहीं ठहरा सकते हो। किसी एक गांव के लोग सब लोग गलत नहीं होते हैं कि उस गांव को ही आप बेकार बना दो कि यहाँ के गांव के लोग ही सब गलत हैं, इस शहर के लोग सब गलत हैं। तो धाम बेकार नहीं है, कोई स्थान बेकार नहीं होता। गलत हम और आप होते हैं। जैसे देवी जी कुछ भी कहे जा रही है, मैं भी वृंदावन में रही हूँ 1 साल तक। पर मैं वृंदावन एक ऐसा धाम है, मैं तरसती हूँ, जो कहीं दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं इतने धामों में जाती हूँ, पर हर धामों में जाके वृंदावन की यादें आती हैं। हर जगह अच्छा लगता है, बद्रीनाथ में शांति बहुत अच्छा, पर वृंदावन में जो मिलता है ना, वृंदावन वास मुझे भी चाहिए। एक नाम सुनने के लिए मैं तरसती हूँ, राधा कृष्ण। ये नाम जो आपको दुनिया में कहीं सुनने को ही नहीं मिलेगा। इस नाम के लिए मैं सिर्फ वृंदावन वास चाहती हूँ। एक नाम, इसी नाम को सुनने के लिए मेरे कान तरसते हैं, मेरे हृदय में व्याकुलता रहती है इस नाम को सुनने के लिए। वृंदावन के नाम पे मेरी यही हालत होती है, मैं जैसे तड़पती हूँ नाम सुनने के लिए। और ये देवी जी भी वृंदावन में रही हैं, इनका भी आप सुन लो, खुद ही सुनो। वृंदावन में एक घटना हुई है, नाव पलट गई है और उसमें 10-15 लोग तो मर चुके हैं, काफी लोग लापता हैं। उनके लिए शोक संवेदना बहुत ज्यादा और बड़ा दुखद विषय है। हालांकि सब राधे राधे करते हुए गए हैं। अब अंत वक्त तो खैर इसको ये भी नाम दे देंगे कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। और कुछ बाबा तो ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि एक राधा नाम बोलने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, एक राधा नाम बोलने से कभी आपको अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब इसको अकाल मृत्यु नहीं, इसको तो खैर मोक्ष कह देंगे। जब तक इन बाबाओं का कुछ नहीं हो सकता ना, तब तक इस देश का कोई सुधार नहीं हो सकता। आज मैं बात करूंगी निधिवन की। जब मैं वृंदावन गई थी कुछ देखने, समझने, अनुभव। तो आप सबने सुना कि मैडम जी क्या कह रही हैं। मैडम जी संतों के बारे में कह रही हैं। जो संत महात्मा होते हैं, देश नहीं बर्बाद करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, अपने भक्ति से, अपने हवन से लोगों का कल्याण करते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं। और कोई संत महात्मा, वो सच्चा संत महात्मा है। अगर सच्चे संत हैं तो अपने पास किसी को नहीं बुलाते, लोग खींचे खुद चले जाते हैं उनकी भक्ति में, उनका प्रेम भाव देख के कि भगवान के भक्त हैं। सच्चे ना जो भी संत होंगे, वो आपको बुलाएंगे नहीं और ना आपको अपने बहकावे में डालेंगे। उनको मतलब ही नहीं रहेगा आपसे, वो तो सिर्फ जन कल्याण करते हैं। तो ऐसे महात्माओं को, जो बड़े बड़े संत महात्मा, दीप संत महात्मा हैं, उनके बारे में कुछ है कि देश बर्बाद हो रहा है। देश बर्बाद हो रहा है नेताओं से, भ्रष्टाचार से हो रहा है। जो जब किसी बेटी बहन के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, तब क्यों लोग सोए रहते हैं ऐसे लोग, तब कोई भाषण नहीं देते हैं। और जब ऐसे जगहों पे बोलते हैं जहाँ नहीं बोलना चाहिए लोग